तो किसी ना किसी मुकदमे में फंसा के इसको जेल के अंदर बंद रखो, नहीं तो ये पूरे देश में आग लगा देगा। एक खड़ी हो जाएगी टीम युवाओं की, उनको सुबह सुबह जाकर के पकड़ लिया। वो तो सो रहे थे बेचारे। भाई मेरा अपराध क्या है ये तो बताओ। बोल तुम यहाँ बम बनाते हो। बम कहाँ से बनाएंगे हम यहाँ? तो वहां वो बंगाली लोग जो है ना वो लेपन करते हैं, उसकी मिट्टी पड़ी हुई थी, वो मिट्टी को ले गए, बोले इससे बनाते हो। मिट्टी से बम कैसे बनाएगा आदमी? लेकिन वो बाद में चलते हैं केस आदि, तो शुरू में तो वो पकड़ लेते हैं उसी के ऊपर। फिर 1 साल जब वो रहे वहां पे जेल में, तो उन्होंने गीता की पुस्तक पढ़ी। एक पुस्तक थी उनके पास। अच्छा, उनका चिंतन मनन, उनका जो आचरण जैसे भक्त जैसा ही था, क्योंकि अंदर वो ही चल रहा था ना। तो जेलर आदि सब उनसे प्रभावित हो गए और उनको बाबा जी कहते थे, धर्मात्मा कहते थे। तो वो भी देख लेते हैं कौन व्यक्ति अपराध करके आया है, कौन व्यक्ति को फंसाया गया है। तो जो सीधे व्यक्ति होते हैं उनके प्रति सिंपैथी हो जाती है, जेल वालों की भी। तो जेल वालों को भी सहानुभूति हो गई थी उनसे। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वही बताना। तो उन्होंने कहा आप यदि सहायता कर सकते हो तो मेरे को गीता की पुस्तक उपलब्ध करवा दो, मुझे पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक है। तो मैं गहनता से गंभीरता से उस पर चिंतन मनन करूंगा, क्योंकि फुल टाइम है यहाँ मेरे पास, और तो कोई काम है ही नहीं। तो तब 1 वर्ष गीता को पढ़ करके फिर उनका जीवन ही चेंज हो गया। वहां से फिर 1 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हुए। मुकदमा झूठा ही था, लेकिन उसके बाद फिर वो उधर ही मुड़ गई। तो ये मैं कह रही थी कि जिसका वास्तव में ऐसा विराट लक्ष्य है कि मुझे क्या बनना है, मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे ब्रह्म को पाना है, मुझे एक साधक बनना है, मुझे तो योगी बनना है, ऐसा जिसका लक्ष्य है, वो कैसे भी परिस्थितियों में रहे, कैसे भी इन्वायरमेंट में रहे, दुख आए सुख आए, अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए, वो व्यक्ति ना कहीं रुकेगा ना कहीं झुकेगा और ना अपने उद्देश्य को भूल पाएगा, और वो ही पार जाएगा। और जिसका ये नहीं है तो उसको आप गुरुकुल में रख लो, आश्रम में रख लो, हिमालय की गुफा में रख लो, चोटी पे रख लो, पाताल में रख लो, कहीं भी रख लो, उसको कुछ नहीं करना है। आपको गंगोत्री में भी मिल जाएंगे ऐसे जो केवल भंडारा खाते हैं, बस उनका उद्देश्य उतना है उन्हें भंडारा खाओ, उन्होंने कुछ बड़ी उपलब्धि नहीं की वहां जाकर के भी। और ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जेलों में ही तैयार हो गए। तो ये उस पे डिपेंड करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो ये योग वित्तमः, अर्जुन को क्या बनना है? एक योगी बनना है, उसको उस ब्रह्म को पाना है। तो वो खोजने में लगा हुआ है कि भगवान को कौन से भक्त ज्यादा प्रिय हैं, तो मैं वैसी ही भक्ति करूं। कैसे मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता हूं, कैसे आसानी से मैं उनको आत्मसात कर सकता हूं, ऐसे ढूंढते हुए वो इसमें पूछ रहे हैं कि जो 2 प्रकार के भक्त हैं, सगुण साकार की उपासना करने वाले, निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, उन दोनों में से तेषाम के योग वित्तमाः, आपसे ज्यादा जुड़े हुए श्रेष्ठ योगी, उत्कृष्ट योगी उन दोनों में से कौन है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। आप भगवान के मुख से ही सुन लीजिए कौन से ज्यादा उनको अच्छे लगते हैं। वे कह रहे हैं मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते में युक्ततमा मताः। कह रहे हैं मतः, मेरे दृष्टि में तो, मेरे मत में तो, मयि आवेश्य मनो ये जिन साधकों ने, जो साधक मयि मनो आवेश्य, मुझ में अपने मन को डाल करके, माने उनका मन संसार के किसी अन्य विषय में जाता ही नहीं है। वो खाना भी खाते हैं तो किसके लिए खाते हैं? ईश्वर के लिए। खाते समय भी उनको ब्रह्म का ही ध्यान रहता है। वो सोते भी हैं तो किसके लिए? ब्रह्म के लिए। ये शरीर ठीक रखना है इसलिए इसको नींद दे रहा हूं और गहरी नींद में जा रहा हूं। क्योंकि जब व्यक्ति नींद गहरी नहीं लेगा ना तो फिर उसका मन शांत नहीं रहेगा, अशांत रहेगा उसका मन। तो गहरी नींद बहुत जरूरी है। घंटों की नींद जरूरी नहीं है कि हम 7-8 घंटे लें या 10 घंटे लें। हम 5 से 6 घंटे अगर बहुत अच्छी नींद ले लेते हैं
तो फिर बाकी के घंटे में हम 18 घंटे 17 घंटे बहुत अच्छे से, बहुत शांति से सब काम बहुत उत्कृष्टता से कर सकते हैं। और नहीं तो सारे कामों में भी क्वालिटी नहीं आएगी, नींद की क्वालिटी नहीं। तो ये सोता भी ईश्वर के लिए, खाता भी ईश्वर के लिए, फिर जो कर्म कर रहा है उसमें भी इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे ये प्रतिफल मिले, इससे सुखी होऊंगा, इससे दुखी। ये वो भी भक्ति के लिए ही कर रहा है। इसका मन हमेशा किस में लगा हुआ है? ईश्वर में लगा हुआ है, ब्रह्म में लगा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं कि मेरे मत में तो ये मई आवेश मन, जिसने अपना मन मुझ में डाल दिया है, मन मना भव मद भक्त, पहले भी कहा ना, मेरे मन वाला हो जा। मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। जो भी कर रहा है वो तू मेरे लिए ही यजन स्वरूप कर रहा है, ऐसा मान। तो कह रहे ऐसे जो भक्त हैं जिनका चित्त, जिनका मन सदा मुझ में ही लगा होता है, ये माम नित्य युक्ता उपासते। तो जो निरंतर युक्त रहते हुए, निरंतर ऐसा ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, नित्य युक्ता, नित्य निरंतर, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास कैसे किया जाता है? सुबह शाम नहीं किया जाता है, वो अभ्यास नित्य और निरंतर किया जाता है। निरंतर का मतलब है प्रतिपल, निरंतर का मतलब प्रतिदिन नहीं है, प्रतिपल। और प्रतिपल जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रतिपल में फिर कभी कभी नाराज भी होंगे, कभी कभी गुस्सा भी आएगा, कभी कभी मन में तनाव भी आएगा, कभी कभी हताशा भी आएगी। उस समय भी उसको देखते रहना कि अब मेरा चित्त तनाव से युक्त हो रहा है, अब मेरा चित्त प्रमाद से युक्त हो रहा है, इस समय मेरा चित्त। ऐसे ही देखना जैसे आकाश में बादलों को देखते हैं या उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं। आप जागरूक रहना, आप उससे अलग रहना। आए तो ये तो वो फिर धीरे धीरे अपना महत्व खो देंगे, क्योंकि आप उसके साथ एकाकार नहीं हुए। कोई अतिथि आपके घर में आए और आप उस अतिथि के साथ आइडेंटिफाई नहीं हुए, आप उसको ऐसे देखे जा रहे हैं, ना उसको बैठने के लिए कह रहे हैं, ना उसको चाय पिला रहे हैं, ना उसका हालचाल पूछ रहे हैं, आप उसको बस देख रहे हैं ऐसे निर्लिप्त भाव से। तो कितनी देर बैठेगा वो अतिथि आपके घर में? ज्यादा समझदार होगा तो बैठेगा ही नहीं। भाई इसके पास बैठने से भी क्या फायदा, ये कोई भाव ही नहीं दे रहा है, देखे जा रहा है, बस चला जाएगा वो। ना बोल रहे हैं उसके साथ, ना उसको एंटरटेन कर रहे हैं, चला जाएगा वो। तो ये जो हमारे जीवन में आती है, इनको भी देखते रहना बस आप, तो फिर आप निरंतर युक्त हो जाएंगे उससे। दीर्घकाल नैरंतर्य, तो वो अभ्यास ऐसे किया जाए। और ये अभ्यास कैसे किया जाएगा? श्रद्धा पूर्वक, दृष्टा भाव का, जागरूक रहने के भाव का अभ्यास कैसे करना है? श्रद्धा पूर्वक। बर्डन समझ के मत करना कि कितने दिन करना पड़ेगा, ये जब तक रहो तब तक करो, क्या दिक्कत है? इस जीवन में भी करो, अंतिम क्षण तक। अगला कभी जीवन मिले तो उसमें भी करेंगे, उससे अगला मिले उसमें भी करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इस भाव में जब रहेंगे तो उसको यहां पर शब्द दिया गीताकार ने, नित्य युक्ता, नित्य युक्ता उपासते। तो वो उपासना ही हो जाती है उस साधक की, वो भक्ति हो जाती है, वो भी एक बड़ा कर्म हो जाता है। दृष्टा भाव में रहना सबसे बड़ा काम है ये। अरे आप अपने आप को बचा के रखना पूरे इस ब्रह्मांड को शुद्ध करने के लिए, ये सबसे महानतम कार्य है। एक पोल्यूशन तो बाहर का है और उसके लिए बहुत जागरूक है। सफाई अभियान चलाओ, वृक्ष लगाओ, उसको पानी दो, हरा भरा रखो ताकि पोल्यूशन कम हो। और ये विचार वाला पोल्यूशन, जब हम प्रमाद करते हैं, जब हम आलस्य करते हैं, जब हम द्वेष के भाव में रहते हैं, तो ब्रह्मांड को वो ही दे रहे हैं, हम उसको दूषित कर रहे हैं हम। और वो तरंगें जिस जिसको भी टच करेंगी उसको भी वैसा ही बना देंगी। और जब मैं अपने अंदर ऐसे निरंतर जागरूकता का भाव रखता हूं
करुणा का भाव रखता हूँ, प्रेम का, प्रीति का भाव रखता हूँ, दूसरों की सहायता करने का भाव रखता हूँ, अपने कर्तव्य कर्म का भाव रखता हूँ, ईश्वर की भक्ति का भाव रख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे ब्रह्मांड को एक अच्छी एनर्जी दे रहा हूँ। तो इसको शुद्ध करने में मैं भगवान की सहायता कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान भी इसको शुद्ध चाहते हैं, और मैं भगवान के कार्य में एक छोटा सा अपना सहयोग दे रहा हूँ। तो भगवान की दृष्टि में मैं क्या हो गया, उनकी कृपा का पात्र हो गया। तो मेरे को अच्छा मानेंगे, अपनी कृपा मेरे ऊपर करेंगे, तो मुझे और शक्ति मिलेगी। तो ये ही भगवान की सगुण साकार भक्ति है, जो ऊपर बताई ना, भक्तास्त्वाम पर्युपासते। और इसके लिए कोई विशेष वर्ण आश्रम में रहने की या किसी आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जहां भी है, जो भी कर रहा है, इस भाव से करे, जागरूक भाव से करे, भक्ति भाव से करे, तो फिर उससे जो भी तरंगे निकलेंगे ना, वो दूसरों को शीतल ही करने वाली होंगी। इरिटेट व्यक्ति दूसरे को भी जाने अनजाने में इरिटेट करने के लिए ही उत्साहित करता है। क्रोधी व्यक्ति जाने अनजाने में दूसरे को भी गुस्सा दिलाने के लिए ही प्रेरित करता है, उसको भी आएगा। घमंडी व्यक्ति जाने अनजाने में दूसरे को भी घमंड को जागृत करने में आलंबन बन जाता है। बोल जी वैसे हम मतलब नहीं करना चाहते हैं, पर जब इसकी अकड़ देखते हैं ना, तो हमारा भी अकड़पन खड़ा हो जाता है फिर अंदर से। इसके अहंकार को देखते हैं तो हमारा भी अहंकार जागृत हो जाता है। किसी विनम्र को देखते हैं तो हमारी भी विनम्रता फिर अभिव्यक्त हो जाती है। ऐसे साधु संतों को देखते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, विनम्र हैं, उनके पास जाके हम भी कैसे हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। हम भी साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उनको, क्योंकि उनकी जो विनम्रता है वो हमारी विनम्रता को जागृत करने में निमित्त बन जाती है। और जब किसी ऐसे बहुत मिसबिहेव करने वाला व्यक्ति हो, मान लो आप यहाँ जाओ और आपका गार्ड ही ऐसे अकड़ के खड़ा हो जाए, तो फिर आप भी उसके सामने कैसे हो जाओगे, अकड़ने वाले ही हो जाओगे फिर, क्योंकि आपकी अकड़ को जागृत करने में उसकी अकड़ निमित्त बन गई। तो ये जो भक्त है, ये इतना बड़ा ईश्वर का काम कर रहा है। पोल्यूशन फ्री करने के लिए ब्रह्मांड को ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है। ये सबसे बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है, इस भाव में रहना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे को ये ज्यादा मुझे ठीक लगते हैं। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता। और वो क्या है, परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त हैं, उत्कृष्ट श्रद्धा से, उस ब्रह्म के प्रति श्रेष्ठ श्रद्धा से जो युक्त हैं, ते युक्त तमा मतः। तो यहाँ नित्य निरंतर सगुण साकार जो ईश्वर को अपने इस शरीर में भी देख रहा है, पिंड में भी देख रहा है, सारे ब्रह्मांड में भी देख रहा है, सब कर्मों को ही जिसने भक्ति बना लिया है, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं वो इस श्लोक में बता दी। सगुण साकार की उपासना करने वाले भक्त में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या जरूरी शर्तें हैं, वो इस श्लोक में बता दिया। सबसे पहले उसका मन कैसा होना चाहिए, निरंतर ब्रह्म में लगा होना चाहिए। ब्रह्म में लगा होगा तो दूसरी जगह से अपने आप हट जाएगा, और ब्रह्म में नहीं लगा होगा तो कहीं ना कहीं लगेगा। तो जो आज मैंने सुबह आपको बात बताई थी कि यदि आप श्लोक याद नहीं करेंगे तो मन कुछ और याद कर लेगा, फिर न्यूज़पेपर की घटनाएं याद कर लेगा, फिर टीवी के न्यूज चैनल्स की घटनाएं याद कर लेगा, कुछ तो याद करेगा वो। इसलिए उसको हटा करके इसमें लगाना है मन को। तो पहली शर्त है सगुण साकार भक्त की कि उसका मन हमेशा ब्रह्म में लगा रहे, क्योंकि संसार में रहते हैं तो संसार के तो अलग अलग विषय, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग परिस्थितियां सामने आएंगी। नित्य मूर्ति के सामने तो बैठ नहीं सकते, नित्य पूजा में तो बैठ नहीं सकते, ये तो आएंगी। उन सब में भी ब्रह्म को देख करके अपना मन ब्रह्म में ही रखना, ये पहली शर्त है, तब हो पाएगी नित्य निरंतर पूजा।
तो वो दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। तो पहली शर्त मयि आवेश्य मना, और नित्य निरंतर उसमें लगे रहना। ऐसा नहीं कि जी मैं सुबह शाम तो कर लूंगा ये साधना 1-1 घंटा, अब पूरे दिन भर ध्यान रखना, ये तो नहीं हो पाएगा। कैसे ध्यान रखेंगे? तो पहले 1-2 घंटे से ही शुरू करो कि 9 बजे तक ऐसा करूंगा, 10 बजे तक ऐसा करूंगा, और उसके बाद फिर वो अभ्यास होते होते फिर वो दिन में भी आ जाएंगे, पूरे दिन में भी आ जाएंगे अभ्यास। दूसरी फिर शर्त इन्होंने बताई श्रद्धया परया। तीसरी, पहली थी अपने मन को ईश्वर में डाल के रखना, दूसरी नित्य युक्ता, उसको नित्य जुड़े रहना पड़ेगा ईश्वर के साथ, और तीसरी परया श्रद्धया उपेत, परम श्रद्धा से युक्त होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि जी थोड़ा थोड़ा, कभी तो श्रद्धा हो जाती है, कभी अश्रद्धा भी हो जाती है, कभी तो डाउट भी आ जाता है कि कुछ है भी कि नहीं ब्रह्म, कभी कभी मन में विश्वास भी हो जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। परया श्रद्धया, परम श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा, श्रत को, श्रत माने सत्य को, सत्य को ही जो धारण करे, और सत्य क्या है? ब्रह्म। तो सब जगह ब्रह्म को ही जो धारण करे वो है श्रद्धा। उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा है, गुरु में, माता में, पिता में, बाजार में, खेत में, जहां जिससे संपर्क होता है उसको वही दिख रहा है। तो ये उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। तो उसकी परम श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं, जागरूकता पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा, ये विभूति है। इसमें जब प्रवेश होगा तो फिर उसका श्रद्धा के लिए वहां पर योग दर्शन में वो एक पंक्ति आई है, सा जननी इव योगिनम पाती। वो जो श्रद्धा है वो जननी की तरह से, मां की तरह से योगी की रक्षा करती है। श्रद्धा से युक्त होते हैं हम, श्रद्धा की रक्षा करते हैं, श्रद्धा हमारी रक्षा करती है। तो ये इतनी बड़ी चीज है श्रद्धा। ये श्रद्धा पता नहीं कैसे बुरे व्यक्ति को भी हमारे लिए बहुत अच्छा बना देती है। हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए बुरा भी नहीं होता है। किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो जैसा आगे वाले का भाव होता है वैसा ही फिर सामने वाले से भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है। जब हमारा किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव है तो वो व्यक्ति भी हमारी रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देगा। और जब हमारा ही किसी दूसरे के प्रति एक अपमान का भाव है, एक उसके प्रति हम क्षुद्रता देख रहे हैं, उसको कम करके आंक रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति भी हमारे को उतना ही भाव देता है। वो कहता है ठीक है, आप अपने मन में अपने को बड़ा मानते हो तो रहो, मैं कौन सा कम हूं, मैं अपनी जगह बड़ा हूं। जितना हम दूसरे को भाव देते हैं कि ये भी एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, तो फिर वो उस व्यक्ति का भी वो बढ़ता चला जाता है, उसके प्रति श्रद्धा भाव। तो हम अपनी रक्षा के लिए क्या करें? परम श्रद्धा से युक्त हों, उससे हमारी रक्षा होगी, वो श्रद्धा हमारी रक्षा करेगी। तो ये तीसरी शर्त है सगुण सा। पहली शर्त क्या है? मन हमेशा उसका ब्रह्म में लगा रहे। दूसरी शर्त क्या है? नित्य निरंतरता बनी रहे उस जागरूकता की। तीसरी शर्त क्या है? परम श्रद्धा। तो कहा परया श्रद्धया उपेत। ये 3 बताए इन्होंने इसके भक्त के गुण। तो ऐसे परया श्रद्धया उपेता ते में युक्त तमा, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो मेरे लिए सबसे युक्ततम है। युक्त माने ईश्वर से जो युक्त है, योगी। तो युक्ततर, युक्ततम, सबसे श्रेष्ठ योगी। युक्त, युक्ततर, युक्ततम, वो योगी को मैं सबसे अपने नजदीक मानता हूं, सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। तो पहले तो इन्होंने दोनों में से पार्टीशन कर दिया कि सगुण और निर्गुण, इन दोनों का, यदि अर्जुन ने पूछा ना इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा श्रेष्ठ लगता है, योग वित्तमा, इन दोनों में से तेषाम के योग वित्तमा, उनमें से कौन योग वित्ततम है, श्रेष्ठ योगी है।
तो भगवान ने खुद ही कह दिया कि मेरे को उनकी अपेक्षा, ठीक है वो भी कुछ गिनी चुनी संख्या में मिलेंगे जो इस संसार को भी गुणों का ही विस्तार मानते हैं और जो इस शरीर को भी गुणों का ही विस्तार मानते हैं, और वो निर्लिप्त रहते हैं इन दोनों से। उनका मन नहीं लगता है, ना शरीर में लगता है ना संसार में लगता है। तो ऐसे जो अक्षर अविनाशी अव्यक्त की उपासना करने वाले हैं, जो ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति में स्थिर रहते हैं, वो भी मेरे को प्रिय है। लेकिन ज्यादा प्रिय कौन है? ज्यादा प्रिय वो हैं जो सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी अपना मन मेरे में लगाए रखते हैं। क्योंकि एकांत में बैठ करके, ये भी कठिन है, सरल नहीं है ये भी, क्योंकि व्यक्ति का मन भागता है, फिर उसको लगता है तो एकांत में चला जाऊं, पर जब चला जाता है ना तो चित्त फिर वहीं भागता है। चित्त को वश में करना बड़ा कठिन है। इसलिए कुछ लोग पहले एकांत में जाते हैं नीलकंठ में, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, यही चलता रहता है। धूप लगती है तो छांव में जाके बैठ गए, ठंड लगी तो छांव में से धूप में आ गए, वहीं वहीं यात्रा चलती रहती है, आगे नहीं होता, क्योंकि वो सह पाते ही नहीं है, किसी एक रास्ते पे दृढ़ होके आगे बढ़ पाते ही नहीं है। तो जैसे एक में बाधा लगती है तो दूसरी तरफ भाग लेते हैं, जब एकांत काटने लगता है तो भीड़ में आ जाते हैं, और जब भीड़ में आके पढ़ना पड़ता है, दिनचर्या का पालन करना पड़ता है, तब एकांत में भाग जाते हैं, फिर एकांत खलने लगता है तब फिर भीड़ में ऐसे करते हैं कुछ साधक। तो ये कह रहे हैं कि वो भी कठिन है यद्यपि, लेकिन फिर भी एकांत में बैठ करके ज्ञान की स्थिति बनाए रखना ये फिर भी सरल है उसकी अपेक्षा जो सब प्रकार के कर्म करते हुए अपने चित्त की स्थिति ब्रह्मलीन बनाए रखे। ये तो महाकठिन है ना। तो ऐसी परीक्षा लेने के लिए देवता कुछ कुछ करते ही रहते थे। तो एक बार जो है ना, वो भगवान से पूछा नारद जी ने, नारद जी बहुत बड़े भक्त है ना भगवान के, ऐसे माना जाता है कि आपको इस संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन दिखाई देता है। तो उनको लगता था कि मेरा ही नाम आना है, क्योंकि मेरे जितनी भक्ति तो कोई करता ही नहीं है, मेरा तो हर एक श्वास भगवान की भक्ति में बीत रहा है। तो भगवान जी ने कहा कि वो फलाने गांव में जो किसान रहता है ना, वो मुझे सबसे बड़ा भक्त दिखाई देता है। तो नारद ने सोचा जाके देखता हूँ वो कौन सी भक्ति करता है, मेरे से बड़ा भक्त ऐसा कौन सा आ गया। तो वहां गया तो उसकी दिनचर्या देखी, वो सुबह सुबह उठ करके ना एक बार भगवान का नाम लेता और अपने दिन भर की योजना बनाता कि आज इतना हल चलाना है खेत में, वहां नलाई करनी है, गुड़ाई करनी है, बीज लगाना है, तो भगवान ऐसी शक्ति देना कि वो सब कर्म करते हुए मेरा ध्यान आप में लगा रहे। एक बार प्रार्थना करता बस, फिर जाके अपने खेत में लग जाता। और फिर शाम को आकर के खाना खाने से पहले हाथ मुंह धो करके, हे भगवान तेरा धन्यवाद, आज का दिन तो ठीक ठाक बीत गया, कोई मन में दुर्भाव नहीं आया, तेरा धन्यवाद, अब खाना खा के मैं सो जाऊंगा। एक बार दोबारा याद करके सो जाता। अगले 2-4 दिन वहां रहा। उसने कहा ना कोई दीपक जलाता है, ना धूप बत्ती जलाता है, ना घंटी बजाता है, ना आरती गाता है, ना मंत्र पाठ करता है। ये काहे का भक्त? सुबह उठ करके एक बार बोलता है, शाम को आके एक बार बोलता है, और ये श्रेष्ठ भक्त देखो। ये तो अन्याय हो गया। मतलब कुछ तो भगवान होकर के कुछ तो न्याय करते, ये कौन सी बात हो गई? ये तो मतलब सरासर अन्याय है। तो पहुंच गए भगवान जी के पास। तो उन्होंने कहा देखो ये तो गलत बात है, मैंने देखा वो तो दिन भर अपने कामों में लगा रहता, वहां भक्ति का कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई सत्संग है, ना खड़ताल है, ना दीवा है, ना बाती है, ना कोई भक्ति है, धूप नहीं, कुछ नहीं, प्रसाद नहीं। और एक हम हैं कि मतलब 24 घंटे इसमें लगे, और फिर आप उसको इतना मान दे रहे हैं, वो श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, इसका न्याय करेंगे। आप एक काम करो, ये एक कटोरा लो और इसको पूरा तेल से भरो और एक जो है चक्कर लगा के आ जाओ पृथ्वी का, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी टपकनी नहीं चाहिए इधर उधर, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। तो वो लेके चले। अब उसका तो पूरा ध्यान कि कहीं एक बूंद भी इधर गिर ना जाए। और फिर वो पूरा जब लगा के आ गए तो भगवान ने पूछा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात, आप पास हो गए हैं, आपने एक बूंद भी बाहर गिरने नहीं दी,
पर जब ये चक्कर लगा रहे थे तो मेरा भाव कितनी बार मन में आया, मेरी स्मृति कितनी बार आई मन में, कितनी बार मैं याद आया। बोले आपको याद तो तब करो जब यहां से ध्यान हटे। ध्यान तो सारा कटोरे पे था मेरा कि कोई बूंद गिर ना जाए। आपने काम ऐसा दे दिया कि एक पल भी मैं अपने ध्यान को यहां से हटा नहीं सकता हूं, नहीं तो गिर जाए। तो बोले नारद तू एक कटोरा लेके गया था, एक ही काम था तेरे सामने, और तब भी तू मेरे को याद नहीं कर पाया। वो किसान दिन भर कितनी जिम्मेदारियां निभाता है और वो निभाते हुए भी वो मेरे को याद रखता है, तो तू बता बड़ा भक्त कौन। तो बोले हाँ जी अब मेरे समझ में आ गई, ये तो बड़ा कठिन है, इतने सारे काम करते हुए आपको याद रखना। तो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि इतने सारे काम करते हुए जो नित्य निरंतर मुझसे युक्त रहते हैं वो भक्त मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ हैं। एकांत में रह के ज्ञान की स्थिति बनाए रखना ये भी कठिन है, पर उसकी अपेक्षा सरल है, क्योंकि यहाँ तो कोई मेरी शांति को, मेरे ज्ञान को बिगाड़ने वाला है ही नहीं ना मेरे सिवाय। और वहां तो 50 लोग हैं, पता नहीं बाहर जाते कौन मिलेगा, किस संस्कारों वाला मिलेगा, क्या उसकी दृष्टि होगी, उसका आलम्बन पा करके मेरे दोष और जग जाएंगे। तो वहां बनाए रखना ये महाकठिन है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा कि हर काम को करते हुए, प्रभु शरणागति में रहते हुए, प्रभु कृपा का आलंबन लेते हुए जो सतत मुझ में लगे हैं, परम श्रद्धा से युक्त, परया श्रद्धा उपेता, वो युक्त तमा मताहा, वो मेरे मत में क्या है, युक्त तम है। आगे अब निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए कौन सी आवश्यकताएं हैं वो बता रहे हैं। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम्यचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो ये निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों के लिए शर्त बता दी कि उनको कैसा होना चाहिए। कहा ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो मुझ अक्षर अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, और अनिर्देश्यम, अनिर्देश्य माने अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे मुझ ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, और अव्यक्तम अनभिव्यक्त, सारे संसार में तो व्यक्त है वो, माता में, पिता में, गुरु में, किसान में, मजदूर में, बच्चे में, गुरु में, शिष्य में, वृक्ष में, अनाज में, रोटी में, सब्जी में, पानी में, दाल में, रस में, सब जगह तो व्यक्त दिखाई दे रहा है। जो सगुण साकार की उपासना कर रहा है उसको तो दिखेगा व्यक्त, लेकिन जो निर्गुण निराकार की कर रहा है वो तो व्यक्त नहीं है, क्योंकि वो इस सबसे अलग है, उसमें तो वो देख ही नहीं रहा है, इसको तो वो गुणों का विस्तार मान रहा है। तो इसकी भक्ति कैसी है, अव्यक्तम, 3 रूपों में वो मेरे को भजता है। अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, जो मुझ अक्षर की, अविनाशी की, इस संसार का तो विनाश होता है, सगुण साकार जो संसार है इसका तो विनाश है, ये तो विनाशी है, लेकिन वो किसकी उपासना करता है, अविनाशी की। और अनिर्देश्यम, इसका तो वर्णन करना संभव है, वर्णन किया जा सकता है, लेकिन उसका वर्णन जो दिखता ही नहीं है उसका वर्णन कैसे करें, तो वो क्या है, अवर्णनीय, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम अव्यक्तम अनभिव्यक्त पर्युपासते, ऐसे मेरे उस निर्गुण निराकार रूप की जो उपासना करते हैं। सर्वत्रगम अचिंत्यम, और कैसे कि सर्वत्र गम, सब जगह पहुंचा हुआ, अर्थात सर्वव्यापक,
तो जो उस सर्वव्यापक सर्वगामी के रूप में मेरी उपासना करते हैं, और अचिंत्यम, जिसके बारे में चिंतन करना भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे मुझ ब्रह्म की, इसका तो हम चिंतन कर सकते हैं। ये सूरज किसने बनाया होगा, ये इतना बड़ा चांद, ये पृथ्वी, ये जल, समुद्र, ये सब तो चिंतन कर सकते हैं। और इनके जो पार है उसका चिंतन कैसे करें? क्योंकि चिंतन उसका हो सकता है जिसकी कोई आकृति है, जिसका कोई आकार है। तो निराकार है, उसका क्या चिंतन करें? तो इसलिए कहा अचिंत्यम सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम। कूटस्थ, कूटस्थ माने नित्य, अपरिणामी, अपरिणामी नित्य। नित्य भी दो प्रकार के होते हैं, परिणामी नित्य, अपरिणामी नित्य। परिणामी नित्य प्रकृति है, अपरिणामी नित्य परमात्मा है। कूटस्थम अचलम, अचल, ये तो सारा जगत तो चलायमान है, गतिमान है, और इस चलायमान के पीछे एक अचलायमान है, क्योंकि चलने के लिए स्पेस चाहिए, गति के लिए कुछ जगह चाहिए। और लेकिन जो सब जगह ही व्यापक है तो वो चलेगा कहाँ? उसके लिए तो स्पेस ही नहीं है ना, पूरा का पूरा ही व्याप्त है यदि, तो अब वो कहाँ चले? तो इसलिए वो क्या है? अचल भी है वो। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ध्रुव का अर्थ भी वो ये स्थिर, क्योंकि गति तो उसमें हो जब जिसको कुछ यहां से चल करके वहां पहुंचना है, तब गति हो सकती है। जब पहले से ही सब जगह है तो फिर तो वो तो ध्रुव है। तो जो इस रूप में मेरी उपासना करता है, पहले वहां सगुण साकार की बताई, यहाँ पर निर्गुण निराकार की बताई कि निर्गुण निराकार वाले कैसे करते हैं? अक्षर ब्रह्म की, अनिर्देश्य ब्रह्म की, अव्यक्त ब्रह्म की, सर्वत्र गामी अर्थात सर्वव्यापक ब्रह्म की, अचिंत्यम अवर्णनीय अचिंतनीय ब्रह्म की, कूटस्थम कूटस्थ स्थिर ब्रह्म की, और अचलम ध्रुवम जो स्थाई, अचल, अचंचल और ध्रुव, ऐसे ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, वो उनके लिए क्या साधन है, वो कैसे मेरी उपासना करें? पहले तो 4 शर्त बताई सगुण साकार के लिए, अब अगले श्लोक में बता रहे हैं मेरे ऐसे निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज ही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।